दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है आज के इस टॉपिक और वीडियो को देखने के लिए। वो सभी लोग जो मुझे कई समय से सुनते आ रहे हैं, आप जितने भी 58,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। फेसबुक यूट्यूब से आप लोग जो देखते हैं वहां से मैं आपका स्वागत करता हूं। भारत से, भारत के बाहर आप जहां से भी देख रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, विशेष करके आज के इस टॉपिक को देखने और सीखने के लिए। जितने पास्टर्स हैं, बाइबल टीचर्स हैं, वर्शिपर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, आप जो भी क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, सिस्टर्स ब्रदर्स जो भी आप लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो को आप अंत तक देखें। आज बहुत कुछ आप सीखने जा रहे हैं और बहुत डिफरेंट वे पे आप सीखने जा रहे हैं। और टॉपिक आपने ऊपर देख लिया होगा कि मैं कौन से टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं आपको पहले टॉपिक दिखा दूं यहाँ पर, फिर मैं वापस आऊंगा और आपको आखिर तक मेरे साथ में बना रहना। टॉपिक देख लीजिए दोस्तों, जिस पर मैं बात करूंगा वह है अंत के दिनों का बुखार। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, अंत के दिनों का बुखार। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा बुखार आज 90% मसीहों में मुझे दिखाई देता है। मेरे 25-26 साल के मिनिस्ट्री में फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से मैं जब प्रचार करता हूं, लोग मेरे पास में आते हैं, तभी पूछते हैं 1-to-1 बेस पे, अक्सर पूछते हैं अंत के बारे में, क्या होगा, अंत कैसे होगा, एंटी क्राइस्ट कैसे आएगा, रैप्चर कैसे होगा, सेकंड कमिंग, 1,44,000 कौन है, यरूशलेम क्या है। बहुत सारे टॉपिक के ऊपर प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको बुखार हो गया। किसका? अंत के दिनों का बुखार। इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा है। मैं इसको वायरस बोल सकता था, लेकिन फिलहाल बुखार पे हम टिकते हैं, ठीक है ना। मैं वापस कहता हूं कि इस विषय पे मैं बात करूंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको सीखें, समझें। अगर ये इतना सेंसेशनल टॉपिक है, इतना गंभीर विषय है, इसको पूरी दुनिया जानना चाहती है, अंत अंत अंत, एंड एंड एंड, तो आपको नहीं लगता है कि आपको भी सीखना जरूरी है कि वाकई में क्या चीज़ है। मैंने इसको बुखार का नाम क्यों दिया, मैं आपको बहुत जल्दी प्रकट करूंगा और आप समझ भी गए होंगे और आगे भी समझ जाओगे। मेरे साथ में बने रहे। अब मैं हट रहा हूं और बिल्कुल आखिरी में आऊंगा, लेकिन आप स्लाइड्स पे देखते जाइएगा, जैसे आप हमेशा मेरे वीडियोस को देखते हैं, बिल्कुल मेरे साथ में बने रहेगा। दोस्तों मैं वापस से आपको याद दिला दूं कि आज जिस विषय पे मैं बात करूंगा वह है अंत के दिनों का बुखार। जी हां दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं, अंत के दिनों का बुखार। ना इसको देखिए, सबसे पहले एक बात आपको समझाना चाहूंगा, वह क्या है जरा देखिएगा। सोशल मीडिया पे कुछ प्रचारक ऐसे टॉपिक चुनते हैं जो लोगों को सुनना पसंद है। आप ये देख लीजिएगा ना, वो चाहते हैं कि वो ऐसे टॉपिक पे बात करें जो पब्लिक को पसंद है। वो सब्जेक्ट नहीं चुनते जो चर्चेस को सीखना है, विश्वासियों को सीखना है, प्रभु चाहता है कि वो सीखें, और जिस पे उनको एजुकेट करना है, तैयार करना है, वो टॉपिक नहीं चुनते 90% लोग। वो क्या चुनते हैं ये देखिए, वो चाहे ब्लेसिंग का टॉपिक हो, यानी कि ब्लेसिंग मैसेजेस, मिरेकल के टॉपिक्स, प्रोस्पेरिटी गॉस्पल, मोटिवेशनल प्रीचिंग, या फिर एक तो बड़ा जोरों से चल रहा है जिसको लेकर आज मैं आपके बीच में आया हूं, और वह है एंड टाइम टॉपिक। इसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। इसमें क्या क्या बात करना पसंद करते हैं, जो पब्लिक को पसंद है, उनको पसंद है, जो सुनना चाहते हैं। सेकंड कमिंग के बारे में, रैप्चर के बारे में, एंटी क्राइस्ट की यानी कि 666 के बारे में, मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में, स्टडी ऑन एंड टाइम के बारे में, फिर प्रोफेसीज ऑन एंड टाइम, यशायाह क्या बोलता है, हेजेकिएल क्या बोलता है, यिर्मयाह क्या बोलता है, दानियल क्या बोलता है, दानियल की किताब, और रेवलेशन में क्या क्या प्रोफेसीज, अभी चाइना में क्या चल रहा है, आपके अफ्रीका में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, उन सबको कनेक्ट करके, प्रोफेसीज के कनेक्ट करके, लोगों को जो पसंद आता है उसके ऊपर बात करते हैं। फिर कुछ लोग ये भी हैं कि हेवन एंड हेल, वो उनका अलग टॉपिक चलता है, जजमेंट डे, उस पर बात करते हैं। 1,44,000 कौन है, नया यरूशलेम क्या है। ये सारे टॉपिक वो इसलिए चुनते हैं क्योंकि पब्लिक को सुनना अच्छा लगता है। वापस कहता हूं, ये पब्लिक को सुनना अच्छा लगता है, इसलिए कुछ प्रचारक, ये देखिए, कुछ प्रचारकों ने यही टॉपिक को चुना है और वो चाहते हैं कि इसी पे बात करें। और उसके चलते दोस्तों होता क्या है, इसको देख लीजिए, उसके चलते ये सब टॉपिक्स बड़े जोरों से चलते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कन्वेंशंस के ऊपर। कुछ लोग तो इन सब टॉपिक्स के स्पेशलिस्ट बन गए हैं और स्पेशलिस्ट बनकर अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं ना। मैंने क्यों कहा कि अंत के दिनों का बुखार, तो इसका मतलब है ये सारे टॉपिक इतने जोरों से चलते हैं और प्रचारकों को भी प्रचार करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, व्यूवर्स बढ़ते हैं, उनको यूट्यूब चैनल वाले पैसा देते हैं। मुझे नहीं पता कि वो क्या क्या करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं ना। कुछ लोग तो क्रिश्चियन चैनल में, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं दोस्तों, पैसे और नाम के चक्कर में किसी भी हद तक जा रहे हैं। मतलब किसी के पर्सनल वीडियोस को उठाएंगे, उसको एडिट करेंगे, उसकी गलतियां दिखाएंगे, उसने कब क्या बोला, कैसे बोला, और उसके चलते, इसको कहते हैं चटपटा खबर, उसके चलते सब्सक्राइबर्स गेन कर लेते हैं और खूब पैसे भी कमा लेते हैं और अपने फॉलोवर्स भी बढ़ा लेते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा, मैं अगर गलत नहीं हूँ, 90% यूथ है इसके अंदर।
और वो जो यूथ ऐसे हैं जो खुद बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ते या नहीं जानते हैं और नहीं समझते हैं, वो उनके फॉलोवर बन जाते हैं, जो दूसरों की जो बुराई करने वाली वीडियो या दूसरों के सेवकों की, बड़े बड़े सेवकों की, उनकी निंदा करने के वीडियोस बनाते हैं और उसके चलते उनको लगता है कि ये जो फलाना व्यक्ति है ये बिल्कुल सही है और बाकी सब गलत हैं। ऐसे लोग भी हैं आजकल। तो इन सभी से सावधान भी रहना है और साथ ही साथ आपको समझना भी जरूरी है। लेकिन ये सारी चीजों को अगर हम छोड़ें तो यहां पे ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, लेकिन कहां है वो प्रचारक जो सुसमाचार कैसे सुनाए उसकी शिक्षा देने वाले? कहां है चेले कैसे बनाएं उसकी शिक्षा देने वाले? कहां है मिशनरी उसको कैसे बनाएं या भेजें उसकी शिक्षा देने वाले? कहां है न्यू चर्चेस की प्लांटिंग कैसे करें उसकी शिक्षा देने वाले? यीशु को, पतरस को, पौलुस को, यूहन्ना को अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और बाकी के जितने भी पुस्तकें हैं टोटल न्यू टेस्टामेंट में, उन सभी पुस्तकों में कितना प्रतिशत अंत के बारे में बात करते हुए हम बाइबल में पाते हैं? मैं आपको बता दूं, आप जब भी यीशु का पत्री, पौलुस का पत्री, पतरस का पत्री, यूहन्ना का पत्री आपको पढ़ते वक्त में पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत उन्होंने अंत के बारे में बात की है। जरा सोचिए, क्योंकि यह सोचने का विषय है, यह समझने का विषय है। मैं वापस कहता हूं, चारों किताबों में यीशु के और फिर उसके बाद में जितनी भी पुस्तकें हैं उन सभी पर स्टडी करिए, आपको पता चल जाएगा कि उन सभी ने अंत का कितना चर्चा किया है। जरा सोचिए इस बात के ऊपर दोस्तों। ना इन सबके प्रचार में 90% सुसमाचार ही होता था। किसके? इन सबके, यीशु के, पतरस के, पौलुस के, यूहन्ना के 90% उनके प्रचार में सुसमाचार होता था। 10% अगर आप पढ़ते, क्योंकि 26 साल से मैं पढ़ रहा हूं, ये 10% ही अंत के बारे में होता था। पतरस ने, पौलुस ने, यीशु ने, यूहन्ना ने पूरी किताबों में अंत ऐसे आएगा, रैप्चर ऐसे होगा नहीं बोला है। आप जहां पे भी पढ़ोगे ना तो कॉन्टेक्स्ट में पता चलेगा कि चेलों ने पूछा अंत के बारे में बताओ, वहां की कलीसिया परेशान थी, इसलिए पौलुस ने लिखा होगा मैं अंत के खिलाफ नहीं हूं, मैं रैप्चर के खिलाफ नहीं हूं, सेकंड कमिंग के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन 90% जो यीशु, पतरस, पौलुस अगर सुसमाचार पे जोर देते थे तब, तो फिर आज के प्रचारक, आज के जो यीशु के फॉलोवर हैं, वो 90% अंत की बात क्यों करते? मेरा ये विषय है। जितने फॉलोवर्स अभी मुझे सुन रहे हैं, आप जितने भी अभी देख रहे हैं, मैं आप सभी को भी पूछूंगा, थोड़ा सा जांचिए इस विषय को। ये स्लाइड को देखिए आप, और आपको पता चलेगा कि क्या सही हो रहा था तब और क्या गलत हो रहा है अब। ना इसको देखिए दोस्तों, आजकल तो सब उल्टा चल रहा है। आजकल तो सब उल्टा चल रहा है। 90% अंत के बारे में बात करते हैं और 10% जो है ना वो यीशु का सुसमाचार कैसे सुनाना। अच्छा, कुछ लोगों की यूट्यूब चैनल, आप जिसको भी अंत के बारे में जिसको फॉलो करते होंगे ना, उनके यूट्यूब पे जाइए, उनके वीडियोस पे जाइए और जस्ट टाइप कर देना कि सो एंड सो पर्सन टीचिंग ऑन ग्रेट कमीशन। मैं आपको दावा देता हूं, आपको कितने वीडियो मिल जाएंगे मुझे बता देना। या फिर टीचिंग ऑन डिसाइपल्स, आप ऐसा टाइप कर लेना, सो एंड सो पर्सन जो अंत के बारे में बात करते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आपको ना के बराबर मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि 90% अंत का प्रचार करते हैं, 10% सुसमाचार। लेकिन पतरस, यीशु और चेले बाकी जितने थे वो क्या करते थे? वो 10% सिर्फ अंत का प्रचार करते थे, लेकिन 90% सुसमाचार करते थे। ये आपको समझना होगा। आजकल सब उल्टा चला है ना। इसको देखिए, अब बात करते हैं कुछ वचनों की जो कि अंत को लेकर है, जो यीशु ने करी, पतरस ने करी, पौलुस ने करी और यूहन्ना ने करी। आइए देखते क्या है। सबसे पहला यीशु का स्टेटमेंट, मेरे साथ में बने रहे। लिखता है यीशु का उस स्टेटमेंट की जो लूका ने रिकॉर्ड की अंत के दिनों में या अंत के बारे में। आइए देखते कहाँ है। लूका की किताब उसका 21 का 8, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे नहीं पता आपने अभी तक इसको कभी पढ़ा था, कभी ध्यान दिया था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान करिए। सबसे पहले यीशु ने कहा चौकस रहो कि बरमाए ना जाओ। दूसरे शब्दों में डू नॉट बी डिसीव्ड, या फिर सावधान रहो, बरमाए मत जाओ, धोखा नहीं खाना, डू नॉट बी डिसीव्ड। तो इसका मतलब है यीशु ने पहले वार्निंग क्या दी कि बरमाए ना जाओ, वचन 8 की मैं बात कर रहा हूं। फिर कहता है कौन से विषय पे, कौन से कॉन्सेप्ट पे या कॉन्टेक्स्ट में कहता है? क्योंकि बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, यानी कि खुद को यीशु पेश करेंगे। एक दूसरा देखिए, फिर यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है। तो इसका मतलब है क्योंकि बहुत तेरे मेरे नाम से आएंगे, तो इनमें से ऐसे लोग आएंगे और फिर अंत के दिनों में ऐसे भी एक ग्रुप तैयार होगा जो कहेगा कि समय निकट है, अंत निकट है। इसलिए मैंने ये टॉपिक का नाम रखा कि अंत के दिनों का बुखार।
अभी जो मुझे देख रहा है, मैं उससे पूछूंगा, मैं उस यूथ से पूछूंगा, मैं उस ब्रदर सिस्टर से पूछूंगा, उस पास्टर से पूछूंगा, उस प्रीचर से पूछूंगा, क्या तुमको अंत के दिनों का इतना बुखार हो गया है कि तुमने बाकी सब सब्जेक्ट को छोड़ दिया और तुम इस सब्जेक्ट के पीछे पड़ गए? सोच के देखिए आपको कौन सा बुखार चढ़ा हुआ है। मैं वापस कहता हूं, यीशु खुद कहता है कि ऐसे लोग आएंगे जो अंत के समय का प्रचार करेंगे। आपके यूट्यूब, फेसबुक, आपके कन्वेंशन पे, चर्चेस में, सब जगह पे आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। मैं बहुत सारे दिमाग में बातें आ रही वक्त, दोस्तों वक्त की कमी है। मैं आपको बता दूं, अंत को लेकर इतना वायरल कर दिया है लोगों ने कुछ बातों को लेकर। बीच में लाल बछड़ा आया था, कहीं पे कुछ कहते थे कि 23 सितंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई कहता था कि 9 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी। जैसे ही 2000 लगा, लोगों ने कहा 2000, जैसे ही लगा लोगों ने कहा दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी चल रहा है 2020, मैं खुद इसको कब से सुन रहा हूं, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हुई, क्योंकि ऐसे प्रचारक उठेंगे। हर युग में उठे थे और इस युग में भी उठेंगे। फिर कहता है, यीशु कहता है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। तो इसका मतलब है यीशु चाहता है कि हम उनके पीछे ना जाएं। ऐसे वीडियोस को फॉलो ना करें, ऐसे प्रचार को ना सुने जो अंत का प्रचार करते हैं। अंत आ गया है, आज अंत है, कल अंत है, अगले हफ्ता अंत है, मुझे नहीं समझ में आता। यीशु के स्टेटमेंट को रख रहा हूं, बाकी दूसरा कोई बात नहीं कर रहा। यीशु खुद कह रहा है कि ऐसे लोगों के पीछे नहीं जाना। ना यूहन्ना की किताब उसका 14 का 1, मुझे नहीं पता आपने अभी तक इसको कौन से एंगल से पढ़ा, लेकिन आपके बीच में एक अलग एंगल रखने जा रहा हूं। आपको पता है यीशु ने क्या कहा अपने चेलों से? वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अब आप इसको समझिए, इसका अर्थ क्या होगा। यीशु ने ऐसा क्यों कहा होगा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो? फिर आगे वो कहता है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। और आगे का कहानी आपको पता है कि मैं जा रहा हूं, फिर वापस आऊंगा। तो इसका मतलब है चेलों के मन में यह व्याकुलता थी, आप अगर चले जाओगे तो वापस कभी नहीं आओगे। तो यीशु ने पहले ही कह दिया कि तुम कौन से लोग हो, समझो, तुम मेरे पीछे चल रहे हो, उस बात को समझो। तो यीशु ने पहले ही कह दिया कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तो जितने यूट्यूब, फेसबुक या फिर पूरे मसीह समाज को मैं भी कहना चाहूंगा यीशु के इस वचन के वसीले से कि आप क्यों व्याकुल होते हो, आप क्यों घबरा जाते हो किसी का प्रचार सुनकर कि अंत आ गया, अरे कहीं भूकंप आ गया, अरे कहीं लड़ाई चल रही है, देखो कोरोना वायरस आ गया है, ना जाने क्या क्या चीजों को लेकर वो कहते हैं कि देखो दुनिया समाप्त होने वाली है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यीशु भी कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ना इसको देखिए, प्रेरितों की किताब उसका 1:7 में पतरस और उसके बाकी सारे 120 लोगों ने मिलकर उससे पूछा कि प्रभु आप प्लीज बताइए, क्या आप इस राज्य को, इजराइल को अभी फेर दोगे? यीशु का जवाब सुनिए। उसने उनसे कहा, वचन 6 में पूछा तो वचन 7 में यीशु ने कहा, उसने उनसे कहा, उस समयों या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। ये शब्द देखिए, तुम्हारा काम नहीं है। इसका मतलब है समय और कालो, इसको कहते हैं टाइम एंड सीजन, इंग्लिश में आएंगे तो टाइम एंड सीजन। तो इसका मतलब है ये रहा समय, ये रहा काल, ये रहा समय। प्रभु कहता है कि उसको जानना तुम्हारा काम ही नहीं है। इसका मतलब क्या है पता है? यीशु के चेलों को सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी कि प्रभु कब खत्म होगा दुनिया, कब खत्म होगा ये सारा कुछ, और हम जो है अनंत काल के लिए आपके साथ में स्वर्ग में चले जाएंगे, ये उनका दिलचस्पी था। मैं इसको एक जगह पे कनेक्ट करता हूं, उसी की किताब में 1:11 में, एक्चुअली 10 में ये हुआ था कि यीशु बादलों पर उठा लिए गए और उसके चेले आसमान पे देखते रहे। तब ऊपर से 2 स्वर्गदूत नहीं, 2 पुरुष उतरे। ये 2 पुरुष कौन है? क्योंकि वो जैतून का पहाड़ था जहां पे यीशु ऊपर उठा लिया गया, फिर कभी बात करूंगा। लेकिन 2 पुरुष नीचे आए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों। वो क्या कहते हैं कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से उस स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से फिर वापस आएगा। तो इसका मतलब है कि जहां यीशु समझा रहे थे कि तुम क्यों अंत के बारे में पूछ रहे हो, तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन आपको पता है वो क्या कर रहे थे? ऊपर खड़े खड़े जैसा यीशु गया था ना, उसी की ओर ताक रहे थे। यहां से बादल हिलेगा या वहां से बादल हिलेगा, अभी यीशु आएगा। इसका मतलब है यीशु ने जो मिशन दिया था ना, मत्ती की किताब उसका 28 में, मरकुस का 16 में, लूका की किताब उसका 24 में, यूहन्ना की किताब उसका 20 में, उस मिशन को भूल गए, उस फोकस को भूल गए और आसमान की तरह ताक रहे। तब मजबूरन, मैं रिपीट करता हूं, मजबूरन परमेश्वर पिता को 2 लोगों को भेजना पड़ा और उनको कहा कि जाकर उनको समझाओ कि ऊपर क्यों खड़े हैं, स्वर्ग की ओर क्यों देख रहे हैं। आपको समझना जरूरी है, ये यीशु जो ऊपर गया है एक दिन वापस आएगा। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जितने सब्सक्राइबर्स के जितने भी लोग हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, आप लोग जो यूट्यूब, फेसबुक पर देखते हैं, किसी का प्रचार सुनते हैं जो अंत का प्रचार करता है, भविष्यवाणी हो गई, कभी यहां
हाँ पूरा हो गया। कोरोना वायरस को लेके कुछ लोग तो हाथ धो के पीछे पड़ गए कि दुनिया खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं समझ में आता, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब क्या बोला था आप लोग ने? यही बोला था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो आप लोग ने यही कहा था। थर्ड वर्ल्ड वॉर होने पर है आप फिर वापस यही कह रहे हो कि दुनिया खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं समझता कहां जा रहे हैं आप लोग। वचन को पढ़िए, कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए। यही घटना यहां पर हुई थी ना। इसको देखिए पौलुस ने कैसे रखा इस बात को जरा देखिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय वचन 1 से 3 तक में वो कहता है, अब इसको बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, कहता है कि हे भाइयों, ब्रैकेट में बहनों को भी डाला मैंने, क्योंकि पौलुस कभी भी एक को संबोधित नहीं करता था या एड्रेस नहीं करता था, वो दोनों ग्रुप के लोगों करता था, भाइयों को और बहनों को ना। यहां पे लिखा कि हे भाइयों, ब्रैकेट में बहनों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने, ये देखिए आने लिखता है, उसके पास अपने इकट्ठे होने यानी रैप्चर, इसको कहते हैं रैप्चर, उठा लिया जाना के विषय में तुमसे विनती करता हूं। क्या विनती करता है देखिए, और यही विनती मैं आपसे भी कर रहा हूं कि किसी आत्मा, ये कौन सी आत्मा की बात हो रही है? ये दुष्ट आत्मा की बात हो रही है, ये गलत शिक्षाओं की आत्मा की बात हो रही है, ये यीशु के पवित्र आत्मा की बात नहीं हो रही है। कहता है किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो मानो कि हमारी ओर से, क्योंकि उन दिनों में ऐसा होता था, पौलुस ने भेजा है, पौलुस ने कहा है, अरे पतरस ने कहा, अरे यीशु ने कहा, ऐसा बहुत सारे गलत टीचिंग चलती थी और लोगों को भरमाया जाता था। जिसको पौलुस ने कहा किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो। क्या हो जरा देखिएगा, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। बड़े ध्यान से देखिएगा, क्या कहते हैं कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक स्थिर अस्थिर ना हो। ये शब्द को देखिए, कहता है कि तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो और ना तुम घबराओ। अगर पौलुस, पतरस, यीशु और यूहन्ना को इतनी दिलचस्पी होती जितना आज के प्रचारकों को है अंत के बुखार को लेकर, अंत की चर्चा को लेकर, तो पतरस, पौलुस ने यहां पर बोलना चाहिए था ना कि तुम अचानक से अस्थिर जो है, तुम घबरा जाओ, तुम जो है ना डरो, देखो अंत आने वाला। ऐसा क्यों नहीं कहा उसने? वो कहता है कि ऐसा कोई आत्मा, इसका मतलब है आत्मा आएगी, ऐसा कोई वचन, इसका मतलब वचन आएगा, ऐसी कोई पत्री, इसका मतलब ऐसी पत्री आई होगी उन दिनों में या आज भी आएगी। कहता है कि तुम्हारे मानो कि हमारी ओर से, प्रचारकों की ओर से, प्रभु की ओर से, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो और ना तुम घबराओ। यह वचन ऐसा क्यों लिखा पौलुस ने? सोचिए, जितना जोर देकर आज के प्रचारक बोल रहे हैं ना कि अंत आ गया है, अंत में ऐसा होगा, भविष्यवाणियां पूरी हो गई। मैं आखिरी में आपको बताऊंगा क्या बोलने वाला ना। इसको देखिए, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। ऐसा क्यों बोलता है पौलुस? किसी के धोखे में ना आना। ऐसा क्यों? इसका मतलब है धोखा तब भी होता था, धोखा अब भी होगा। मैं रिपीट करता हूं कि धोखा तब भी होता था, धोखा अब भी होगा। मेरी कोशिश है आपको सावधान करने की। मेरी तरह 10% प्रचारक लोग हैं जो आपको इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। मैं उनमें से अपने आप को समझता हूं, जो आपको यह बता रहा हूं कि धोखा नहीं खाना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं और बहुत सारे लोगों को तो डरा के रखा है। मैं उसके ऊपर आऊंगा लास्ट में। क्योंकि वह दिन ना आएगा, क्या लिखता है? क्योंकि वह दिन ना आएगा। कौन सा दिन जिसका आजकल आप लोग प्रचार कर रहे हैं? अंत आ गया, अंत आ गया। वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। यहां पे बात हो रही है एंटीक्राइस्ट की। वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र, एंटीक्राइस्ट की बात हो रही है। वो तब तक नहीं आता तब तक तुम किसी के धोखे में ना आना। डिक्लेयर होगा ना, क्यों इतना परेशान हो रहे हो यार? घोषणा होगी ना, क्यों इतना परेशान हो? आप जब यीशु की दुल्हन हैं, आप जब पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, आप यीशु के फॉलोवर हैं, आपको एक मिशन दिया गया, आपको एक टास्क दिया गया, आप उसको लेके चलिए ना। इसके पीछे क्यों पड़ गए? एंटीक्राइस्ट के बारे में आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है ना? कुछ लोग क्या करते हैं पता है? एंटीक्राइस्ट अंत के दिनों में या फिर रैप्चर या फिर नरक की बात या फिर स्वर्ग की बात इतना बोलते हैं, तो मेरे दिमाग में अभी एक एग्जांपल आ रहा है जो आपके बीच में रख रहा हूं। मैंने यहां नहीं रखा उसको। ये तो ऐसा हो गया कि एक बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूं, मेरा इलाज करिए। डॉक्टर इलाज करने के बजाय उसको वो सब गिनाता है कि चाकू कैसा होता है, कैंची कैसी होती है, इंजेक्शन कैसा होता है ना, तुझे ऑपरेशन कैसे करेंगे, तुझे कहाँ से काटेंगे, तुझे कहाँ से, अरे क्या लगा के रखा भाई? वो बीमार आदमी है, उसको मेडिसिन दो, उसका इलाज करो। ये क्यों सिखा रहे हो कि चाकू ऐसा होता है? ये क्यों सिखा रहे कि इंजेक्शन इतना लंबा होता है? ये क्यों सिखा रहे कि तुमको यहाँ से काटेंगे, तुमको वहाँ से काटेंगे? ये क्या लगा के रखा है? आपने कुछ लोगों को इतना डरा के रखा हुआ है अंत के बारे में कि वो यीशु मसीह का जो समाचार है ना, उसकी तरफ तो वो जा ही नहीं रहे। मैं आऊंगा उसके ऊपर लास्ट में ना। इसको देखिए, तो क्या इसका मतलब हम बिल्कुल भी अंत की चर्चा ना करें? जरूर करिए, लेकिन उसके पीछे मत पड़िए।
ये जो शब्द है ना, इसको फिर से बोल देता हूं, आपको अंत की चर्चा करनी है, आपको अंत के बारे में बाइबल पढ़ना है। प्रकाशित वाक्य की किताब पूरी की पूरी 22 अध्याय की पुस्तक है वो, आपको उसको पढ़ना है, आपको जानना है। लेकिन उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो फुल टाइम की तरह? 24 घंटा उसी के पीछे क्यों? आप प्रचारकों के पास, मैं अभी उन प्रचारकों से बात कर रहा हूं जो सिर्फ अंत की चर्चा करते हैं, पूरी मिनिस्ट्री उनकी अंत के ऊपर है। किताबों पे किताबें लिख डाली साहब, वीडियोस पे वीडियोस बनाते हैं, यहां तक कि इजराइल जाकर आ गए वो लोग, और वो चर्चा इतनी करते हैं अंत के बारे में, लेकिन वो सब्जेक्ट छोड़ दिए जो मैं पीछे दिखा चुका हूं कि चेला कैसे बनाएं, आत्मा कैसे जीतें, चर्च की स्थापना कैसे हो, लोगों को प्रभु के राज्य में कैसे लाएं, यीशु में मजबूत कैसे करें, वो नहीं सिखाते। बस एक ही बुखार है और वो है अंत का। ना इसको देखिए, हर युग के मसीहों ने यही प्रश्न तो पूछा होगा आपके जैसे, ये देखो हर युग में यही पूछा होगा, अंत कब आएगा, अंत कैसे आएगा। जैसे आजकल आप लोग भी पूछते हैं। मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद मुझे खबरदार अगर किसी ने कॉल करके पूछा कि पास्टर डैनियल एंटी क्राइस्ट के बारे में वीडियो बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा। सबसे पहला जो मिशन दिया है, जो काम दिया है, पहला वो करते दोस्तों, बाकी चीजें प्रभु करेगा ना। लेकिन अभी जरूरी क्या है, मैं रिपीट करता हूं, अभी जरूरी है सुसमाचार, अभी जरूरी है उद्धार, अभी जरूरी है जीवन बचाना, अभी जरूरी है सेवकों को तैयार करना। मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं, उन क्राइस्ट फॉलोवर्स से पूछना चाहता हूं, क्या आप इस मिशन को पूरा कर रहे हैं? आपको अंत की इतनी जल्दी पड़ी है? दूसरे तरीके से अगर मैं समझाऊं, आपने टिकट नहीं खरीदा है और आप प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए और ऊपर से पूरा पैकिंग करके फैमिली के साथ में प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, और आपको यह तक नहीं पता है कि भैया इसके लिए टिकट ली जाती है। पहले वो तो तैयारी कर लो, बेसिक तैयारी करो ना, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है ना। इसको देखिए, आज 90% मसीह लोग डरे हुए हैं। मैं रिपीट करता हूं, आज 90% मसीह लोग क्या हुए हैं? डरे हुए हैं अंत की बातों को लेकर, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको डरा दिया है। कुछ लोगों ने क्या किया, उनको इतना डरा दिया है कि वो डर डर के मसीह जीवन, डर के प्रार्थना कर रहे हैं, डर के बाइबल पढ़ रहे हैं, डर के यीशु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन यीशु के मिशन को वो लोग भूल गए। इन वचनों को हमेशा याद रखिए, ये आखिरी है दोस्तों, फिर उसके बाद में मैं आ रहा हूं। ये वचन हमेशा याद रखिए, मत्ती की किताब 24:14, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों, आपको समझना है यीशु क्या चाहते हैं। यीशु चाहते हैं हम इस वचन को याद रखें कि जब तक सुसमाचार सारे जातियों में प्रचार नहीं होगा गवाही के तौर पे, तब तक अंत नहीं आएगा। तो अंत का बुखार अपने दिमाग से उतारिए, अंत का बारे में बुखार, जो वीडियोस को आप देखते हो, फॉलो करते हैं, उसका बुखार अपने जहन से उतारिए, वचन को पढ़िए। मेरी कोशिश है ये, मैंने ये कोशिश पूरी की है। अगर आपको ठीक लगता है, वापस कहता हूँ, बेबी क्रिश्चियंस के लिए मेरा मैसेज नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे। तो ना तो कमेंट्स करें और ना ही कुछ उल्टा सीधा लिखें, जो कि मैंने आपको बताया। 2 चीज़ करूँगा, या तो ब्लॉक कर दूंगा या तो रिमूव कर दूंगा आपको, ठीक है ना। तो बिल्कुल सावधानी से, और इसको खूब शेयर करेगा फेसबुक पे। मैं चाहता हूं जो लोग फेसबुक पे देख रहे होंगे, खूब शेयर करिए, जितनों को शेयर कर सकते करिए। यूट्यूब का ये जो लिंक है, कॉपी करके व्हाट्सएप पे डालिए। आप जितने भी ग्रुप में हैं पूरे दुनिया में, उसको खूब शेयर करवाइए, खूब लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को एजुकेट करिए कि अंत जरूर आएगा, एक ना एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि यीशु एक ना एक दिन जरूर आएगा। डैनियल राज एंटी क्राइस्ट के खिलाफ, यानी कि वो नहीं आएगा ये नहीं बोल रहा है, सेकंड कमिंग नहीं होगा ये भी नहीं बोल रहा है, लेकिन पहला काम क्या दिया है। स्वर्ग है मैं मानता हूं, नर्क है मैं मानता हूं, रैप्चर है मैं मानता हूं, न्याय होगा मैं मानता हूं, 1000 साल के लिए शैतान कैद किया जाएगा, 7 साल का युग आएगा जिसमें 2 पार्ट किए गए, शांति का युग और क्लेश का, महाक्लेश का युग, मैं उसको भी मानता हूं, मैं वो सारी चीजों को मानता हूं। लेकिन अभी जरूरी क्या है दोस्तों, अभी जरूरी क्या है? चेला कितना बना? मैं अगर उनसे पूछूं जो प्रचार करते ना अंत के बारे में, अगर मैं उनको पूछूं कि सर तुम्हारे पूरे 20 साल 25 साल 40 साल के मिनिस्ट्री में तुमने चेले कितने बनाए, तो तुम क्या बोलोगे? तुमने चेले कितने बनाए? मत्ती 28-18 तो पूरा कर लो पहले। और जितने उनके फॉलोअर्स हैं और जो मुझे अभी देख रहे हैं, मैं उनको भी पूछूंगा, आपने खुद चेले कितने बनाए, पहले वो तो करो भाई। वचन कितने प्रचार किए, आपकी स्टडी कितनी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को अगर वो आपसे बाइबल से पूछे कि आपकी इतनी तैयारी है कि आप उनको जवाब देते बैठे? कहां पड़ गए एंटी क्राइस्ट के पीछे, कहां पड़ गए उस मार्ग के पीछे? क्या लगा के रखा है यार? थोड़ा सोच के देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए वचन में वापस आइए, सही शिक्षा में वापस आइए, बिगड़िए मत और ये बुखार अपने दिमाग से उतारिए। चलिए अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।